मॉर्निंग, मैं इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि डिक्शनरी यानी जो वोकैब होती है उसको हम कैसे मजबूत करें। मजबूत करने के कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि आप जनरली शब्दों को याद करते हैं, एक एक शब्द को याद करते हैं और वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत होती है। कैसे दिक्कत होती है समझ लीजिए। जैसे आपको बता रहा हूं, इक्वलाइज है, इक्वल है, इक्वली है, इक्वालिटी है और इक्वलनेस है। शब्द एक ही इक्वलाइज से सारे शब्द बने हैं। इक्वलाइज, इक्वल, इक्वली, इक्वालिटी और इक्वलनेस। बट अगर आप शब्द को अलग अलग से याद करेंगे, इक्वल मीन्स, इक्वलाइज मीन्स समान करना, इक्वल मीन्स समान, इक्वली मीन्स समान रूप से, तो फिर आपको अलग अलग जो मीनिंग निकालना पड़ेगा कि इसका ये होता है। अगर आप एक शब्द को पहचानेंगे, उसको फिर उसी के रूप में एक साथ में जितने भी उसके वर्ड उससे क्रिएट हुए हैं, अगर आप याद करते हैं तो वो आपको आसानी होगी याद करने में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये आपने एक याद कर लिया, फिर इसी से, क्योंकि इसी से ये सारे वर्ड निकले हुए हैं, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। यानी जो तरीका होता है आसानी से याद करने का, मैं आपको बताऊंगा आज कैसे हम एक वर्ड से, जिस वर्ड से जो रूट वर्ड है उससे सारे वर्ड निकले हैं, और हम बताएंगे आपको कैसे याद करेंगे और कैसे बनाएंगे। आप इसी से कोई भी रूट वर्ड लेते हैं, ठीक है, उससे आप कई भी वर्ड याद कर सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं क्या है इसमें, इक्वलाइज। इक्वलाइज मीन्स क्या होता है, समान करना। ठीक है, कोई भी चीज है तो उसको एक समान करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तीन ये डंडी है, ठीक है, तीन लकड़ी है ये, अब इसको क्या है, इक्वलाइज करना है, यानी बराबर करना है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको या तो इसको हम बड़ा कर देंगे, या फिर अगर हम इसको बड़ा नहीं करेंगे तो इसको थोड़ा हम काट देंगे, तो क्या हो गया, ये इक्वलाइज हो गया। अब ठीक इसी प्रकार इक्वलाइज से ही है, रूट वर्ड इक्वलाइज, वर्ब है ये, फिर उसके बाद में इक्वल। इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर। जैसे कहते हैं टू इज इक्वल टू टू, टू के बराबर है। ठीक है, टू इज इक्वल टू टू, तो दो के बराबर ही होता है। ठीक है, तो कहते हैं इक्वल। इक्वल मीन्स समान, फिर इक्वली मीन्स समान रूप से। ठीक है, समान रूप से, इसमें क्या हो, ly जुड़ गया है। ठीक है, सारे देखिए रूट वर्ड ये इक्वलाइज से इक्वल, इक्वल, इक्वली और इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समानता। जैसे सोसाइटी में कहते हैं कि समानता होनी चाहिए। ठीक है, देयर इज इक्वालिटी इन सोसाइटी। अगर असमानता होगी तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। अगर समानता होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। या रिलीजियस हो या किसी भी इशू पे अगर समानता होगी तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समानता होनी चाहिए। जो आज मुद्दा चल रहा है ड्रेस कोड को लेके कॉलेज में, तो वो असमानता पे ही मुद्दा चल रहा है। अगर समानता होगी, ड्रेस कोड कॉलेज में लागू होगा, तो क्या होगा कि अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, ये क्या करता है, ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं। ड्रेस कोड प्रोवाइड्स इक्वालिटी इन द कॉलेज, इन स्कूल्स। सो इक्वालिटी मीन्स समानता। इक्वलनेस, अब देखिए इक्वल में NESS जुड़ गया है, सेम इसका ही मीनिंग होता है इक्वालिटी का। ठीक है, बट इस पे जो इक्वलनेस होता है, इस पे और जोर प्रभाव डालता है। ठीक है, इक्वलनेस इज वेरी मैंडेटरी फॉर द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के लिए इक्वलनेस, समानता बहुत जरूरी है, जिससे सद्भाव बना रहे। तो देखा आपने कि इक्वलनेस, इक्वल, इक्वली, इक्वालिटी और इक्वलनेस एक ही रूट वर्ड से 1 2 3 4 5 वर्ड आपको आसानी से, ठीक है, याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोई डिफरेंट वर्ड है। कोरिलेटेड, सारे वर्ड कोरिलेटेड है। ठीक है, रूट वर्ड से निकले हुए सारे वर्ड हैं और आप आसानी से इसे पढ़ेंगे। तो देखिए सेम इसमें EQ U सब में काम आए। ठीक है, तो इसमें आपको अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये एक वर्ड आज याद करते हैं, एक वर्ड अगर कल याद करते हैं तो इसमें दिक्कत होगा। ठीक है, एक साथ में जो भी कोरिलेटेड, जब भी आप डिक्शनरी पढ़ें तो जो
कोरिलेटेड वर्ड है उसको आप साथ में पढ़ें, जिससे कि आपकी डिक्शनरी की पावर मजबूत होगी, वोकैब मजबूत होगा और इंग्लिश आपको जल्दी आ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।